जो रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप सबने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया है, तो सबसे पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि माई सेल्फ अब्दुल रहमान एंड आई बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन। प्लस जो है मुझे एज़ ए डिज़ाइनर वर्क करते हुए, इंटीरियर डिज़ाइनर काम करते हुए मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। तो और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा सिविल टेक्नोलॉजी को लेकर या बिल्डिंग ड्राइंग या स्ट्रक्चर को लेकर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरी टीचिंग फील्ड का। तो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर मैंने एक आपको आउटलाइन भी शेयर की थी। हम स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के अंदर हमारे तकरीबन 2 फेजेज़ होंगे, जो मेजर हमारे फेजेज़ होंगे। एक हमारा फेज स्टार्ट होता है ऑटोकैड के ऊपर। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। चल सबसे पहला जो हमारा फेज होगा ना वो होगा ऑटोकैड के ऊपर। ऑटोकैड के ऊपर उसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे 2 डायमेंशनल ड्राइंग। आप सबको आइडिया होगा बेसिकली जो है कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स किस तरह कहते हैं? किसी को आइडिया है कि कैड के ऊपर जो बिल्डिंग ड्राइंग्स होती है वो किस तरीके से बनती है, या कोई ऐसा बंदा जिसके लिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्रेश है? कि सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि ये व्हाट इज कैड या व्हाट इज 2D या व्हाट इज 3D? सबको इंफॉर्मेशन होगी? जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स आपको ना एक आपकी चैट बॉक्स के अंदर ना एक फॉर्म रिसीव हुआ है। काइंडली मेक श्योर करें ना आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। काइंडली अपनी जो अटेंडेंस है ना वो मार्क कर दें, और जो अटेंडेंस मार्क करेगा काइंडली चैट बॉक्स के अंदर जो है ना वो डन का मैसेज करता रहे। मेक श्योर करना आप सबकी अटेंडेंस, क्योंकि आपकी अपीयरेंस जो है वो ज़रूरी है अटेंडेंस के अंदर। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले हमने जो हमारा पहला स्टेप होगा बेसिकली वो होगा 2 डायमेंशनल ड्राइंग का। अभी मैंने चैट बॉक्स में शायद पढ़ा था कि मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो क्या मुझे कोई माइक ओपन करके बता सकता है कि मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, वॉइस तो क्लियर है आपकी। मुझे तो क्लियर आ रही है, वैसे कोई चले कट-कुट नहीं आ रही। चले अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, सिर्फ 2 लोगों ने अटेंडेंस मार्क की है। अटेंडेंस तो हम बात कर रहे थे 2 डायमेंशनल ड्राइंग की। जो 2D ड्राइंग होती है उसका एब्रिविएशन होता है 2 डायमेंशनल ड्राइंग, यानी कि कोई ऐसी ड्राइंग जो हमारी 2 पैमाइशों पर मुश्तमिल हो। मीन्स कि या तो वो लेंथ ब्रेथ हो, या वो हाइट और ब्रेथ हो जाए, या फिर वो हाइट और डेप्थ हो जाए। बेसिकली ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल ड्राइंग आती है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हम बेसिकली हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल ड्राइंग। उसके बाद एक हमारे पास ड्राइंग आती है जिसको हम 3 डायमेंशनल ड्राइंग कहते हैं। ये जो आपके सामने है, अगर मैं आपका 3D स्ट्रक्चर पूरा करूं तो इसके अंदर इसकी लेंथ भी आ रही, ब्रेथ भी आ रही, हाइट भी आ रही। तो ये बेसिकली होता है 3 डायमेंशनल ड्राइंग। 2 फेजेस हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑटोकैड के ऊपर 0 से हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर एक सिंगल रूम प्लान के एक 12 बाय 14 यानी 12 बाय 14 साइज का जो रूम है वो किस तरीके से बनता है, उसको डोर एंड विंडोज का सिंबल किस तरीके से दिया जाता है, कि ये डोर का सिंबल है, ये विंडो का सिंबल है, उसको किस तरीके से हम अलॉट करते हैं बेसिकली, वो हमने ऑटोकैड के अंदर करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे कि पूरी हमने एक सबमिशन ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करनी होगी। ये हमारा प्लान जिसे हम वर्किंग प्लान भी कहते हैं। फिर ये हमारे एलिवेशन आ जाते हैं, वेस्ट एलिवेशन, ईस्ट एलिवेशन, रेयर एलिवेशन,
साउथ एलिवेशन जो हमारे एलिवेशन होता है, बेसिकली फ्रंट व्यू को कहते हैं, ये हमारे जो साइड व्यूज होते हैं या बैक व्यू होता है उनको एलिवेशन कहा जाता है। फिर आता है हमारा सेक्शन, कि हम किसी भी स्ट्रक्चर की अंदरूनी साख को किस तरीके से शो करते हैं, उसके अंदर डिटेल्स वगैरह कैसे शो करते हैं, ये बेसिकली इसका सेक्शन होता है। फिर एक होता है लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान वो होता है बेसिकली कि आपने आपका जो प्लॉट है या जो आपका जो एरिया है वो किस जगह पे लोकेटेड है, उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है, रोड है, कॉर्नर प्लॉट है, या आपके बैक पे क्या प्लॉट है, या कोई लेक गुजर रही है, या कोई हिली एरिया, या कुछ भी जो होता है ना वो बेसिकली उसकी लोकेशन प्लान होती है। तो अच्छा, मुझे काइंडली कंफर्म करें आप अटेंडेंस किस किसने मार्क कर दी है? अच्छा, अनवारुल्लाह का आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वासिफ आपने भी? नहीं सर, ये पहले आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी तब मैंने किया था, अब ओके है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये अटेंडेंस अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने मार्क की है। मेक श्योर करिए आपकी अटेंडेंस फेयरनेस हमारे पास रिकॉर्ड के लिए जरूरी होता है। आप अटेंडेंस जो है वो मार्क करें अपनी। नहीं नहीं, आपने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लिखना है, आपको एक फॉर्म आया हुआ है, मैं आपको जस्ट उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। जस्ट लिखा, आप तो अपना अपना चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको एक ये लिंक फॉर्म मैंने भी शेयर की है, ठीक है। आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो है वो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अभी तक सिर्फ मोहम्मद शहीर ने, अनवारुल हक ने, नबील ने और फरहान ने अटेंडेंस मार्क की है। और अनवार, आप अटेंडेंस जो है वो रिपीट मार्क करें, आपने जो है वो अटेंडेंस ठीक नहीं मार्क की हुई। ओके सर, लेकिन बाकी इसमें जो फैजान, रोल नंबर कह रहा था कोई इंटर करना है तो उसकी जगह नहीं नहीं, फिर व्हाट्सएप नंबर आपका रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने हमें आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग शेयर करनी होती है ना जिन लोगों ने ज्वाइन किया होता है, ठीक जी है। ठीक आपको ठीक। क्लास की रिकॉर्डिंग लिंक आना होता है, प्लस बाकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह होती है ना वो बेसिकली हमने व्हाट्सएप पे शेयर करनी होती है। तो जो क्लास अटेंड करता है उनका एक व्हाट्सएप रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है, तो दैट्स वाई फिर उनका फुल नेम और उनकी जो नंबर है ना वो रिक्वायर्ड होता है। तो मेक श्योर करें। अभी तो सिर्फ और सिर्फ शहीद ने, नबील ने और फरहान ने अटेंडेंस मार्क की है। तो बाकी उमर आपकी थी, वासिफ, जफर आपकी, एहसन आपकी भी अटेंडेंस रहती है। सर क्विकली, वो ऑप्शन दे रहा है कि ऑलरेडी वो कर दिए सर, मार्क कर दिए, ऑलरेडी दोबारा नहीं है। मार्क कर दी है। जी जी। चलें आप ना, आप अपने जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो चैट बॉक्स में शेयर कर दें, तो वो यहाँ से मैं नोट डाउन कर लूँगा। वासिफ ने भी मार्क कर ली है, उमर की भी मार्क हो गई है, ठीक है। मलिक उमैर, आप काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। सर ये कैसे करनी है अटेंडेंस मार्क? आपने, आपको एक फॉर्म आया हुआ है, हाँ, आपको एक फॉर्म आया हुआ है। मैं दोबारा ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। अभी अपना चैट बॉक्स ओपन करेंगे, आपको एक लिंक रिसीव होगा मेरे, जो फर्स्ट कमेंट होगा मेरा, आपने इसको क्लिक करना है। इस क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका नेम और आपका नंबर रिक्वायर्ड होगा। ये बेसिकली इसलिए जरूरी होता है कि ताकि आपको जो क्लास की रिकॉर्डिंग या फर्दर जो अपडेट्स होती है ना वो बेसिकली जो है हम फिर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको फॉरवर्ड कर सकें। चलें, अब मेरे ख्याल सबने मार्क कर दी है। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा। जी जी उमैर, सर। हो गया इशू आपका रिजॉल्व? डन है। जी सर, हो गया है, हो गया है। एहसन थैंक आपकी यू। अटेंडेंस रहती है। एहसन भाई, नेम भी एहसन भाई है एहसन का।
एंड जफर इकबाल आपकी भी अटेंडेंस आती है। चलें अब हम चलते हैं ताकि आप इसको जो है ना मेक श्योर करें आप अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी। तो लोकेशन प्लान के ऊपर थे, ठीक है। फिर एक हमारा होता है साइट प्लान, ठीक है। देन ये हमारा टॉप फ्लोर का प्लान होता है और ये हमारा रूफ का प्लान। ये बेसिकली एक हम अपना जो होता है ना वो नॉर्थ साइन जो है बेसिकली वो शो करते हैं किसी भी ड्राइंग के ऊपर, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारी सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं। अब गवर्नमेंट के बायलॉज को मदद रखते हुए, क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज हैं बेसिकली उनके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना वो बेसिकली होते गवर्नमेंट वाले ही हैं, लेकिन उन्होंने जस्ट नेम अपना जो है ना वो अटैच कर लिया होता है, ठीक है। अब जैसे इस सबमिशन ड्राइंग में रिक्वायरमेंट जो थी कि यहाँ पे आप एक चीज ये देख रहे हैं, स्टेयर डिटेल्स मेंशन की है कि जो हमारे घर की जो स्टेयर्स बननी है वो किस तरीके से बनेंगी। ये फाउंडेशन डिटेल्स जो हमारे घर की बुनियाद है जिसके ऊपर हमारे घर का स्ट्रक्चर खड़ा होना है वो किस तरीके से डिजाइन होता है। ये कुछ सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप इवन डीएचए वाली साइड पे चले जाएं, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड पे या बहरिया टाउन वाली साइड पे, तो वहां पे क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाए जाते हैं जहां से सोसाइटी के टैंक से पानी आता है आपके जो पोर्च एरिया होता है वहां पे। देन फिर वहां से आप अपने उसको ओवरहेड पे लेके जाते ग्रेविटी के तहत अपने घर पे वो करते हैं। फिर वहां पे सेप्टिक टैंक बनाया होता है अपने घर के बाहर जिसको हम देसी जुबान में गटर कहते हैं या मैन होल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली होता है स्ट्रक्चर आपका जो रिक्वायरमेंट होती है। एज इट इज हमारा साइट प्लान, लोकेशन प्लान पे हमारा घर है कहाँ पे, हमारा टू बी ऑनेस्ट प्लान ये टू मच इजी है। अगर आपको एक रूम का प्लान उसके अंदर डोर और विंडो का सिंबल लगाना आता है, आप अपने रूम के साथ बगैर रेक्टेंगल की कमांड यूज करते हुए सिर्फ ऑफसेट और एक्सटेंड की कमांड यूज करते हुए अटैच वॉशरूम बना लेते हैं, तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर जो है आप कैड के अंदर उसको ड्रा कर सकते हैं। इट्स टू मच इजी। सबमिशन ड्राइंग को लेकर अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी के सबमिशन ड्राइंग के हवाले से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो देन फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? ये सबको रोजा लग रहा है तो अपना माइक नहीं ओपन करना चाह रहे हैं या क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे। मैं इतनी एनर्जी से बोल रहा हूँ रोजे के साथ, आपको भी उतनी एनर्जी के साथ बैठना पड़ेगा। क्लियर है सर? नहीं सर अभी तक चले क्लियर है सर। हाँ, तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना वो बेसिकली होगा कि हमने किस तरीके से ये देखने में, टू बी ऑनेस्ट अगर बीइंग न्यूट्रल पर्सन अगर मैं कहूँ कि जो मैं सीखना चाह रहा हूँ तो अगर मैं इसको देखूं तो ये टू मच डिफिकल्ट चीज है कि व्हाट इज दिस यार, इतने किस तरीके से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कितनी डिटेल्स हैं, ये बहुत टू मच डिफिकल्ट। लेकिन ये टू मच इजी चीज है। इसको मैंने ऐसे यूज किया हुआ है जैसे कोई मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। ये टू मच इजी। तो हमारा फर्स्ट फेज हो गया कंप्लीट जिसके अंदर हमने अपनी सबमिशन ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर ली। सेकंड फेज हमारे पास आता है हमारा 3D स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे 3D के सॉफ्टवेयर स्केचअप के ऊपर। अब ये एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट है जो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है बेसिकली इसको। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे अगर प्लान होता तो अगर हम उसको टॉप व्यू देख रहे होते इसका टू डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर, तो क्या होना था, हमें सिर्फ ये दीवारें नजर आ रही है, नहीं थी अंदर ये पिक्चर्स के सिंबल्स नजर आ रहे हैं। थ्री डायमेंशनल ड्राइंग के अंदर हमने इसको एक्सक्लूड किया है और यहाँ पे इसको फिल आउट कर दिया है। तो ये हमारा बेसिकली ये है हमारा इंटीरियर का प्रोजेक्ट जिसके अंदर इंटीरियर्स की डिटेल्स दी हुई है। इंटीरियर बेसिकली होता है घर का अंदरूनी हिस्सा, एक्सटीरियर होता है घर का आउटर लुक, ये घर बाहर से कैसा दिखेगा हमारा, ये बेसिकली है घर का आउटर लुक जिसे हम एक्सटीरियर कहते हैं, और ये हमारा होता है इंटीरियर लुक। अब लेट्स सपोज मैं इसका किचन डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो ये देखें
ये किचन का मुझे डिस्प्ले हो गया है। मैं इसका ऑफिस रूम देखना चाहता हूँ। ये ऑफिस रूम डिजाइन किया हुआ है। मैं इसका ग्रेट रूम देखना चाहता हूँ। ये मुझे ग्रेट रूम शो हो गया है। मैं इसका डाइनिंग रूम देखना चाहता हूँ। ये डाइनिंग रूम का बेडरूम देखना चाहता हूँ। ये बेडरूम शो हो गया मुझे। और ये इसका मास्टर बेड, सॉरी मास्टर बाथ, ये बेसिकली इसका वॉशरूम। ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके अंदर फिक्चर्स को किस तरीके से अटैच किया है। और अगर ओवरऑल व्यू की तरफ मैं आता हूँ तो लेट्स सपोज ये मेरा ओवरऑल व्यू है ठीक है घर का। इसको किस तरीके से, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल बड़ी एक रियलिस्टिक वीडियो आती है कि हम एक चीज के अंदर एंटर हुए हैं, डोर्स ओपन हुए हैं ठीक है, और एक बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आ रही होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोई मॉल बन रहा है तो उससे पहले उसकी वीडियो रिलीज कर दी जाती है दिखाने के लिए कि मॉल जो है वो किस तरीके का उसका इंटीरियर होगा या वो किस तरीके का लगेगा। वो बेसिकली इसी किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन जो हमें उसकी एग्जैक्ट जो है वो रियलिस्टिक लुक आ रही है। ये हमारे पास होता है ग्रे स्ट्रक्चर, हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इंटीरियर यहाँ हद तक क्लियर है आपको कि बेसिकली इंटीरियर क्या होता है, कि हमने उसकी एग्जैक्ट उसके फर्नीचर और उसके पिक्चर्स को शो करना कि हमारा घर ये है और ये इसका क्या है। तो सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, जी जी क्लियर है। सर ये जो अंदर चीजें आपने मेंशन की हुई हैं, बेड इवन डाइनिंग टेबल, इसकी डायमेंशंस भी होती हैं या बस ये ऐसे नहीं ऐड नहीं कर देते हैं? देखें जब हम देखें अगर मैं आपको आऊँ 2D की तरफ, एक एक मिनट में आपको 2D की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेरा बेडरूम है ठीक है, इसका साइज है 14 फीट बाई 18 फीट, 14 बाई 18 का मेरे पास एक बेडरूम है। अब बेड का जो ब्रेथ होती है वो तकरीबन 7 फुट का होता है, और अगर उसके पीछे टेक और आगे मिलाएंगे तो तकरीबन 8 फुट का बनता है जो स्टैंडर्ड है ठीक है। हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम 14 बाई 18 के अंदर अगर डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर हम उसको ऑन स्केल डिस्प्ले नहीं करते, लेट्स बैक टू आवर सीडी, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन स्केल शुरू नहीं करता, मैं बेड को और छोटा करके सामने यहाँ पे सिटिंग भी लगा देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन रियलिटी के अंदर जब आएंगे, रियलिटी के अंदर जब हम आएंगे, जब वो कंस्ट्रक्ट होगा वो ऑन स्केल नहीं होगा, तो वो पिक्चर्स किस तरीके से कंप्लीट आएंगे। क्लाइंट तो हमें पकड़ लेगा, यार आपने तो मुझे जो कमरा दिखाया था, वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, वो तो हमें कमरा दिखाएगा, वो कहेगा यार आपने तो मुझे बताया था कि मेरे में ये भी आ जाएगा, मैंने कमरा बना लिया उसमें ये कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें ये जो फिक्चर्स होते हैं, जो हमारे फर्नीचर होता है, अब जिस तरह हमारा डाइनिंग है, अब डाइनिंग है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये डाइनिंग रूम जो है मेरा, ये 6 टेबल वाला है, मैं यहाँ पे 8 वाला या 12 वाला शो कर देता हूँ, और उसका साइज ज्यादा हो जाएगा। अब जब साइज ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या होगा, उसका उसका फिर नुकसान क्या होगा, क्लाइंट तो कहेगा कि यार आपने तो मुझे जो डिजाइन बना के दिखाया था उसके अंदर तो क्या था, उसके अंदर तो यही था ना कि आप मैं मुझे 8 टेबल्स वाला चाहिए या 12 टेबल्स वाला ग्रैंड डाइनिंग चाहिए। तो हमने अपने साइजेस को, वो साइज किस तरीके से होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से किया जाता है, बेसिकली ये आपको सारी चीजें, जब हम फर्नीचर प्लान डिजाइन करेंगे, इंटीरियर प्लान डिजाइन करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो एक्सप्लेन की जाएगी कि क्या चीज किस तरीके से होनी चाहिए। अब क्लियर हो रहा है आपको आपका पॉइंट? जी सर। ओके ओके। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी 2 क्वेश्चन है। जी जी ऐसे सर जो हम 2D में हम ऑटोकैड में जब हम बनाएंगे, तो मैं चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन वाले फेज से गुजर रहा हूँ, जो ड्राइंग्स हमें मिली थी सबमिशन, उसमें फर्नीचर का लेआउट भी उन्होंने 2D में ऐड किया हुआ था। क्या हमारे पास ऑप्शन होती है ऑटोकैड में भी कि हम फर्नीचर का लेआउट भी कर लेते हैं अदर देन विंडो? जैसे फायर प्लेस है, फायर प्लेस भी आई होती है वहाँ, डोर और विंडो तो आप फाइव प्लेस आई होती है कि यहाँ पे फाइव प्लेस होगी, यहाँ पे आपके बिल्कुल थिएटर होगा, बिल्कुल। यहाँ पे आपकी वो 2D पे भी आ जाती है। हाँ अब देखो, जो मैंने आपको सबमिशन ड्राइंग दिखाई है ना, ये देखिए जरा, इस रूम के अंदर मैंने अपने
जो सबमिशन ड्राइंग होती है ना एज पर गवर्नमेंट बायलॉ, उसको वर्किंग प्लान रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या नाम है। हाँ, आपने जो बात की है कि हम किस तरीके से अपना फर्नीचर प्लान, फर्नीचर लेआउट शो कर सकते हैं कि यहाँ हमारा बेड आएगा, यहाँ हमारा टीवी आएगा, यहाँ हमारा सोफा आएगा, यहाँ हमारा डाइनिंग आएगा, यहाँ हमारा ये आएगा। जिस तरह यहाँ पे आपको एक बेड का सिंपल लेआउट किधर नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो प्लम्बिंग प्लान होता है कि हमारा पानी का वो हॉट वाटर पाइप कहाँ से आ रहा है, कोल्ड वाटर पाइप कहाँ से आ रहा है, ओवरहेड वाटर टैंक का पाइप कहाँ से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का पाइप कहाँ से आ रहा है, मोटर कहाँ पे है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक प्लान एक बनता है कि हमारा रूम में जो फैन है उसकी लोकेशन क्या होगी, जो स्विच बोर्ड होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, जो हमने सीलिंग लाइट लगानी है या वॉल लाइट लगानी है, या हमने कुछ भी ऐसा लैंप लगाना है, साइड टेबल लैंप रखना है, कोई भी इलेक्ट्रिक फिक्चर्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक प्लान के अंदर आते हैं। फिर एक होता है हमारा सीवरेज प्लान कि हमारे घर के जो गंदे पानी की निकासी है वो कहाँ से होगी, कि हमारे घर का जो गंदा पानी है उसकी निकासी वॉशरूम्स की, किचन की, रेन की, वॉशिंग की, वो सारी चीजें वो पाइप कहाँ पे आएगा, हमने ट्रैप्स कहाँ कहाँ देनी है, ड्रेनेज कहाँ कहाँ देनी है, कहाँ देंगे तो जो घर में स्मेल पैदा होने का खतरा नहीं होगा। वॉशरूम की लाइन को, जो घर की ड्रेनेज लाइन है जो वॉशिंग की है या किचन की है, उसे अलग रखें तो बेस्ट होगा, स्मेल का खतरा कम होगा। तो ये सारी चीजें मद्देनजर कुछ पॉइंट्स होते हैं। इंशाल्लाह हम ये ईच एंड एवरीथिंग अपने में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से बनती है। क्लियर हुआ आपका ये वाला पॉइंट? ओके सर। और सेकेंडली ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब दूसरी चीज ये थी कि जब हम ये वाले सॉफ्टवेयर में आते हैं स्केचअप में, तो जो हमने मेहनत की होती है 2D में, ऑटोकैड में, उसको हम एज इट इज इधर पुट करके हमें रिजल्ट आ जाता है कि इधर दोबारा हमें करना पड़ता है। अच्छा, हाँ। अब हमने ये रूम बना लिया है 11 फीट बाय 12.5 या 12 फुट चेंज का, ठीक है। ये हमारा एक रूम हमने इसके ऊपर डायमेंशन देके बना लिया, यूनिट सेट कर लिए हैं इसके ऊपर। जब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है स्केचअप के अंदर, जब हमने इसको स्केचअप के अंदर एक्सपोर्ट करना, ठीक है, तो ये स्केचअप के ऊपर फाइल, मैं एग्जैक्ट आपको ना एक हाँ एग्जैक्ट साइज वो ही रहेगा। ये सॉफ्टवेयर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हम इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को अपनी, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल आ रहा होता है, ये इंपोर्ट फाइल आते हैं, हम अपने फाइल की लोकेशन देके जो हमारी कैड की फाइल होगी, जो DWG वाली एक्सटेंशन की फाइल होती है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। बेसिकली जो साइज हमने कैड के ऊपर दे दिया वो यहाँ पे जब इंपोर्ट करेंगे तो वो चेंजिंग नहीं होगी उसकी। हम ये भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम जो ब्रिक वर्क हो, जो हमारा वॉल वर्क होता है ना, जिस तरह दीवारों का या डोर्स एंड विंडोज का होता है, वो मैं मोस्टली कैड के अंदर ही कर लेता हूँ। मैं कैड के अंदर ही कर लेता हूँ उसका 3D स्ट्रक्चर खड़ा, और उसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ वहाँ पे स्केचअप के अंदर। स्केचअप के अंदर इंपोर्ट करता हूँ, स्केचअप में इंपोर्ट करने के बाद जो हमारे ये जो पिक्चर्स होते हैं इनको यहाँ पे अलाइन करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर ब्लॉक्स मौजूद है जो 2D के और 3D के होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, फिर उसको हम स्केल के कमांड यूज करते हुए ना उसका साइज एडजस्ट करके ना उसको यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स मौजूद है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो सारे शेयर करूंगा। तो तीसरा ये एक डोर का सिंबल है, ये बना हुआ, ये 3D बने बनाए डोर जिस तरह अवेलेबल होते हैं, हम उसको अपने साइज के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ साइज में डिफरेंस नहीं आता है, जो हमारा साइज होता है ना बेसिकली उसके अंदर डिफरेंस लिटिल बिट भी नहीं आता है। तो ये क्लियर हुआ है आपको? वैसे ही क्वेश्चन किसका था, क्योंकि स्क्रीन शो नहीं थी है, काइंडली जरा मुझे बताइएगा। ये मैं वासिफ हूँ, क्या क्वेश्चन था ये? वासिफ, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन किए थे। लिटरली जब कोई स्टूडेंट इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करना चाहता है तो मेंटोर का दिल खुश होता है। तो अब हम चलते हैं अपने इसके ऊपर। इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन है माइंड में तो डू लेट मी नाउ, ताकि जो है हम अभी मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि हमने इस तरीके से चलना है। जब हमने इसको स्टार्ट करना है ना, तो हमने A फॉर एप्पल से Z फॉर ज़ेब्रा तक जाना है।
हमने ए फॉर एप्पल से जेड फॉर ज़ेब्रा तक लिखा। तो ये बेसिकली हमारा जो है इंटीरियर। अब आते हैं हम अपने एक्सटीरियर लुक की तरफ। एक्सटीरियर कैसा होता है? एक्सटीरियर हमेशा होता है घर की आउटर लुक, जो घर हमें बाहर से नजर आता है। जैसे कि ये घर की बाहर वाली लुक है। ये देखे ना, उसको मैंने हर सीन के अंदर उसकी जो लुक ली हुई है ना, वो साइड लुक्स या कुछ भी जो मैंने लिया हुआ है, वो बेसिकली मैंने लिया हुआ है इसका एक्सटीरियर का लुक। ये बेसिकली होता है एक्सटीरियर डिजाइन। ये जो आउटर लुक होती है ना किसी भी स्ट्रक्चर की या घर की, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर डिजाइन। जैसा कि ये घर है हमारा, एक प्रोजेक्ट है हमारा, ये इसकी आउटर लुक। दिस वन, ये हमारा, ये बेसिकली सारी ग्रे स्ट्रक्चर है। ये हमारा घर है, ये बाहर से किस तरह नजर आ रहा है। सर मेरा एक सवाल था। जी जी पूछिए। सर ये डिजाइन करते हुए हम लोड्स को भी अपने माइंड में वो करते हैं कि इतनी फाउंडेशन डीप हो ताकि जो छत का लोड हो या डेड लाइव लोड उसको बर्दाश्त कर ये सके, या ये वो ये जो काम वो होता है ना, लोड। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं आपकी क्वेश्चन समझ गया। बेसिकली स्ट्रक्चर का जो लोग, अगर बीइंग अ टेक्निकल वर्ड में मैं जाऊँ, सेल्फ लोड कितना होगा, उसके ऊपर लाइव लोड कितना आएगा। लाइव लोड की भी आगे टाइप्स होती हैं, इसमें से विंड लोड भी आता है, सिस्मिक लोड, जलने वाला लोड भी आता है। ये सारी चीजें, ये जो काम होता है डिजाइन करना, ये होता है काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और ये चीजें वहां पे वेरी की जाती हैं। अब लाहौर हमारा उस जोन के अंदर आता है जहाँ पे ना तो ज्यादा सिस्मिक्स आते हैं, और जहाँ पे विंड, क्योंकि एक फ्लैट ग्राउंड है ना, ठीक है ना। या इवन कराची ले लें, या इवन आप ले लें साउथ पंजाब चले जाए, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा फ्लैट है एरिया, वो वहाँ पे इन चीज़ों को ना, जो स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते हैं ना, तो फाउंडेशन इतनी डेप्थ पे बनेगी, वो स्टैंडर्ड हमारे फिक्स होते हैं, हम उसी के ऊपर डिजाइन कर लेते हैं। हाँ, एक घर, अब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेट्स सपोज बुर्ज खलीफा है, ठीक है। अब वो 178 या 187 जितनी उसकी स्टोरीज हैं, ठीक है, या ऊपर टावर था, कितने वो मीटर के। अब उस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें डिजाइन करना है, तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं। उनका काम ही होता है कि वो टेस्टिंग करके रिजल्ट बताएं कि क्या, कितनी फाउंडेशन की जो डाया है वो, या डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, कितना उसमें स्टील यूज होगा, कितनी वो कंक्रीट होगी, कंक्रीट के ऊपर सीमेंट की रेशो क्या होगी, बजरी कितनी आएगी। वो सारा काम होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर का, वो आर्किटेक्ट डिजाइनर का काम नहीं होता। वो काम हमें करके देगा, देन फिर हम उस हिसाब से करेंगे। जो नॉर्मल डोमेस्टिक या वो चलते हैं, वो हम एज पर स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे, वो हम उसी तरीके से चलते ओके सर। हैं। मोहम्मद शहीद, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैंने पूछना था कि ये इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये स्केचर। बेसिकली हमारे पास ना सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। मैं आपको, अब आप नाम गिनिएगा। कैड है, रिविट है, लूमियन है, मैक्स माया है, 3D मैक्स है, स्केचअप है, ठीक है। और दर्जनों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका शायद अभी नाम नहीं पता। मेरा कैड को और स्केचअप करवाने का मकसद ये है कि हमारे, अगर हम इसको अपने कंट्री में, बीइंग अ कंट्री अगर बात करें, या इसको हम मिडिल ईस्ट पे ले जाएं, या
बाहर चले जाएं। अभी मैं आपको ना गूगल पे सर्च करके दिखाऊंगा कि फाइवर के ऊपर सबसे ज्यादा जॉब है, जो हमारा फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्केचअप की 3D की होती है। अब उसकी रीजन भी है, स्केचअप इजी टू यूज है, टाइम मैनेजमेंट स्केचअप के ऊपर बहुत कम। हालांकि कैड के बाद जो ऑटोडेस्क कंपनी ने निकाला था वो ना 3D मैक्स सॉफ्टवेयर निकाला था, जिसे हम 3D मैक्स कहते हैं, उसने स्केचअप ने उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैक्स के ऊपर वर्किंग होती है, बहुत अच्छी होती है। अब मैक्स के ऊपर वीरे और आई रेंडर यूज होते हैं रेंडरिंग करने के लिए, रियलिस्टिक लुक देने के लिए, मटेरियल अप्लाई जो वो ही यूज होते हैं स्केचअप के ऊपर। लेकिन अब स्केचअप की अगर आप यूआई देखो, यूजर इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, इसकी कितनी कमांड है, ये टोटल इसकी कमांड है। बाकी हमने जो एक्सटेंशन वीरे और आई रेंडर इंस्टॉल करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये इजी टू यूज है, इसको समझना और इसको करना, दैट्स वाई जो है हम जो है वो ये स्केचअप के ऊपर जा रहे हैं। आपको कैड के ऊपर, स्केचअप के ऊपर ग्रिप कंप्लीट हासिल होगी, देन यू कैन वर्किंग ऑन रिविट। उसके बाद आप रिविट को टच कर सकते। और जो हमारा लीस्ट एंड लास्ट अभी तक का जो 3D का सॉफ्टवेयर है वो है बेसिक लूमियन। लूमियन तो 4K अल्ट्रा HD रिजल्ट देता है, लेकिन उसके लिए हमारे एक तो उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, हमें ग्राफिक कार्ड, रैम, हमारा SSD रोम जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर इनिशियल स्टार्ट, अगर आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, जीरो टू हीरो की तरफ जाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। जी मोहम्मद शहीद, अब क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? जी सर, ये मैंने पूछना था, जैसे 3D मैक्स पे मतलब काफी रियलिस्टिक होता है, इस तरह स्केचअप पे भी हो जाता है? कैसे पे भी हो जाता है बेसिकली, वहां पे भी मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट, ये आपको शो हो रहा है, ये जी सर। बेसिकली अभी है, मैंने इसके ऊपर ना मटेरियल अप्लाई करके रेंडरिंग स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने आई रेंडर के जरिए रेंडर किया था, मटेरियल अप्लाई करके, एक्सटेंशन देके। वो सारी एक्सटेंशन मैंने भी यहाँ से क्लोज की हैं, क्योंकि जिस तरह हम इसकी इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, जब हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे देन मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि रेंडरिंग, जब मटेरियल अप्लाई करते हैं तो रेंडरिंग करते हैं ना, बेसिकली भी तो मैंने आपको रोड मैप देना था ना, तो रेंडरिंग करते हैं ना, बेसिकली वो एक टाइम टेकिंग स्टेप होता है, मटेरियल अप्लाई करना, फिर मटेरियल को देखना। अब ये हमने वॉल था, ब्रिक वर्क थी, यहाँ पे लाइन आ रही है, इसको रिमूव करना, क्योंकि ये सारी एक सेंटर्ड वॉल जा रही है, ठीक है। मटेरियल कंप्लीटली अप्लाई करना पेंट वर्किंग टूल से। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ब्रिक वाले मटेरियल की तरफ आ जाते हैं, जो भी इसके टेम्परेरी ब्रिक्स हैं, यहाँ पे ये देखें, ये आपस में इंटरलिंक थी, तो वो सबका सब जो है वो हो गया। अभी क्यों इंटरलिंक थी, उस चीज को हमने देखना है, क्योंकि ये 1 यूनिट के ऊपर बनी हुई है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा यूनियन इसका। तो ये सारी चीजें, लुक जो आपको रेंडरिंग के बाद लुक देनी है ना, वो मैक्स के ऊपर भी और स्केचअप के ऊपर भी देनी वीरे और आई रेंडर ने। ये बेसिकली एक्सटेंशन हैं दोनों, वीरे और आई रेंडर के बगैर मैक्स भी कोई चीज नहीं है, वो बस कैड का एक लेटेस्ट वर्जन है जिसके ऊपर 3D स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं हम, बस। अब क्लियर हुआ आपका पॉइंट? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो बेसिकली ये हमारे 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। पहला 2 डायमेंशनल ड्राइंग, तीसरा 3 डायमेंशनल ड्राइंग, और चौथा हमारे पास आएगा रेंडर, कि हम रेंडरिंग कैसे करते हैं।
अभी तक अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो डू लेट मी नो। मैं आपकी क्यूरी क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा क्वेश्चन कैसा था। अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, या रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल चीज, कोई पॉइंट होता है ना कि सर इस तरह, डू लेट मी नो, आई विल आंसर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, बाकी सबको भी? काइंडली। मुझे तो क्लियर आ रही है, पता नहीं बाकियों की क्यों कट हो रही है। नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किसी का नेटवर्क इशू आ रहा हो, या मेरी तरफ से भी बाज़ दफ़ा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वैसे टू बी ऑनेस्ट, क्या हमें वैसा बैठा फील हुआ है कि हम जो है वो पाकिस्तान के एक अलग अलग कोनों में बैठे पढ़ रहे हैं? मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि जिस तरह आप लोग, मैं कमरे में बैठा हूँ, आप लोग मेरे सामने हो, बस नजर नहीं आ रहे मुझे। सबने वो हाँ जी, हैरी ऐसा पॉटर ही है बिल्कुल। हैरी पॉटर वाला वो जो मैजिकल उसका वो स्कार्फ था, वो लिया हुआ है कि सब इनविजिबल हुए हैं। ये सबने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनी हुई है। सर कोविड वाले टाइम याद आ गया बस। ट्रेल में भी सर टीचर्स को स्टूडेंट्स नजर नहीं आते, छुप के बैठे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ये बात तो छोड़ दें कि टीचर को सब नजर आता है। हमें, ये मुझे भी बहुत गलत फहमी थी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी उस दिन दूर हो गई थी जिस दिन मैं पहले दिन क्लास में एज ए टीचर गया था। और उस दिन मेरी मुस्कुराहट भी, हंसी निकल गई थी एक सेंस कि हम ये समझते थे कि शायद टीचर को कुछ नहीं पता लग रहा, टीचर को सब पता लग रहा होता है, चाहे उसका चेहरा प्रोजेक्टर या व्हाइट बोर्ड की तरफ क्यों ना हो। वो जगह, वो मकाम और रुतबा ही ऐसा। हाँ, वर्चुअली में मुझे पता नहीं लगता है, वर्चुअली में तो आपको कहना पड़ता है जवाब दो। तो है लाइट एंड नोट। हाँ, अगर किसी किस्म का कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, तो देन फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँ, नेक्स्ट बताऊँ कि कोर्स कर लिया तो उसके बाद क्या? कोर्स तो हो गया कंप्लीट, कर लिया, सीख लिया, आ गया, अब उसके बाद क्या? उसका बाद भी तो चाहिए ना। 3 वर्ड है ना, क्या, क्यों, क्या, कैसे और क्यों। हाँ जी बिल्कुल, एंड वाला भी तो पता चलना चाहिए ना, करके हाँ, क्या कर। एंड वाला भी तो पता लगना चाहिए ना, कि कर लिया, सीख लिया, आ गया, तो अब क्या, अब कैसे, अब क्यों। तो ये क्या, क्यों, कैसे जो है ना, ये 3 चीजें जो है ना, ये इंसान का लाइफ की किसी भी पार्ट के अंदर जो है ना, वो पीछे नहीं छोड़ती। तो हाँ जी, ये हो गया। अब मैंने कर लिया, इसके बेनिफिट क्या है? मैं जॉब्स किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, मैं जॉब्स किस तरह ले सकता हूँ? दो ची- दो चीजें होती हैं। एक होता है हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से कोर्स किया, आपने यहाँ से सीखा है, मेहनत की है, आपको कोई स्किल लाया है, आप इस काबिल बने हो, आपने एक कंपनी में अप्लाई किया कि सर मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग आती है, तो मैं एज ए इंटर्नी या मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर जो है वो आपसे वर्किंग करना चाहता हूँ। वो आपका इंटरव्यू करता है, आपसे क्वेश्चन आंसर करता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हम आपको फिक्स सैलरी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, लो जी, जो क्वालिटी हमारे पास, आपको पता है कि किस तरीके की है, या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जॉब की सूरत चल रही है वो कैसी है, तो उसके बाद क्या चीज़ आती है? उसके बाद हमारे पास आसरा रह जाता है गूगल बाबा का, कि ऑनलाइन फ्रीलांसर। अगर मैं यहाँ पे आपको पाकिस्तान टॉप लेटेस्ट, चले जी, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, पहले फाइवर के ऊपर चलते हैं फिर। अब ये इन्होंने, इनकी रेटिंग जा रही है 1K, 1K से ज्यादा इन्होंने जो है वो किए हुए हैं। इनकी 5 जा रही है। सॉलिड वर्क्स ग्राफिक्स डिजाइन, 2D कैड, एडोबे इलस्ट्रेटर, 2D कैड, 3D रेंडरिंग, आर्किटेक्ट, ड्राइंग। अब
ये सादी 24 ये शख्स आपको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? जी जी आ रहा है। हाँ जी। अब जब इसने स्टार्ट किया होगा, 0 से स्टार्ट किया होगा ना पहले प्रोजेक्ट से, अक्सर का माइंड में हमारी चीजें आती हैं कि जी हम फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं लेकिन हमारे पास क्लाइंट नहीं आते। उसकी क्या वजह होती है? उसकी क्या वजह होती है? उसकी एक वजह तो ये होती है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उस कंपटीशन को आप अपनी क्रिएटिविटी से बेस्ट कर सकते हैं। आप दूसरों के मुकाबले में ये शो करो कि मेरी क्रिएटिविटी ज्यादा है, मैं उससे इतना अच्छा हूं, मैं उससे इतना अच्छा हूं, या मैं उससे वर्क कर सकता हूं। एक चीज, पहला प्रोजेक्ट $10 का भी किया, अब बात $80 पे भी चली जाती है। सिंपल हम चलते हैं अब अपवर्क की तरफ। सर आप करते हैं फ्रीलांसिंग? जी बिल्कुल। फ्रीलांसिंग के भी 2 मेथड होते हैं। अब ये देखें, अगर मैं गूगल की मानूं ना, ये देखें, ये $55 पर आवर पे काम करता है, ये $35 पर आवर पे काम करता है, ये $10 पर आवर पे काम करता है, डिफरेंट कंपनीज के लिए। इन्होंने भी जब स्टार्ट किया होगा, इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया होगा। आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि वीक में 2 डेज क्लासेज है हमारी, सैटरडे एंड संडे। इसका मतलब ये नहीं कि सैटरडे संडे गुजर गया तो फिर रात गई तो बात गई। हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर थ्रू आउट द वीक अलाइन होंगे। हर लेक्चर के अंदर मैं आपको कोई ना कोई टास्क दूंगा, वो चाहे एक रूम का दूं, एक अटैच वॉशरूम डिजाइन करने का दे दो, एक किचन बनाने का दे दो, कुछ भी छोटे मोटे टास्क हर लेक्चर के अंदर दिया करूंगा ताकि थ्रू आउट द वीक आप उसको करते रहे। आपसे पहले आपका जो बैच एक चल रहा है उनकी क्लास थी, तो सैटरडे संडे क्लास होती है हमारी। इस वीक एक ही क्लास होगी, नेक्स्ट वीक से फिर हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। ओरिएंटेशन जिस दिन होती है वीक में एक ही क्लास होती है। तो अब मैंने उनको टास्क दिए थे, अभी मैं व्हाट्सएप अपना देख रहा था, उन्होंने टास्क कंप्लीट करके मुझे शेयरिंग भी शुरू कर दी। सर हमने ये, आज मैंने इनको लेयर्स पर काम करवाया था और लेयर्स के जरिए उनको प्लान दिए बनाने के लिए दिया था। आपने कोई काम नहीं करना, दिन के अंदर सिर्फ खुद को थ्रू आउट द वीक 1-1.5 घंटे की जो क्लास हुआ करेगी हमारी, वो तो हुआ करेगी। आप थ्रू आउट द वीक में एक दिन फ्राइडे ऑफ भी ले लें, कोई इशू नहीं। मंडे ऑफ ले लें, ट्यूसडे ऑफ ले लें, ठीक है, क्योंकि संडे तो क्लास हुआ करेगी। तो आपने एक दिन ऑफ लेने के बावजूद आपने बाकी जो डे होगी, अगर आप 1 से 2 घंटे निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। वक्त वो था जब मुझे 5 मरले का प्लान बनाने के लिए 7 घंटे 8 घंटे लग गए थे, देख के बनाया। और वक्त अब वो भी है कि मैं 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के अंदर पूरा वर्किंग प्लान रेडी कर लेता हूँ। ये सब प्रैक्टिस से आता है। टाइम्स मेक मनी, मनी मेक्स टाइम। तो क्लियर है आप सबको? किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल? जी सर क्लियर है। फरहान आपको, उमैर आपको, फिजान आपको, शहीद, नबील, उमर, वासिफ, एहसन स्टिल चुप है। एहसन ने एक बार भी बात नहीं की। ओके सर, सब क्लियर जा रहा है। जी सर क्लियर है।
सर ऐसा भाई है ना, भाई लोग चुप ही रहते हैं। नहीं ऐसा 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 अगर आप माइक ओपन करके बात नहीं कर सकते तो मेक श्योर करें चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप जो हैं वो को समझ आ गई, आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ मैं समझ गया गूगल मीटिंग या इवन कुछ भी वो नहीं, गूगल मीटिंग यूज करना समझ नहीं आ रहा है, या जो मैं बता रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक। अच्छा, जो मैंने बताया उसमें कोई मसला मसाइल कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ, तो अब आपको चैट बॉक्स आपका ओपन हो गया ना, जस्ट आपकी अटेंडेंस रह गई थी, तो ये मैंने फॉर्म आपको दोबारा सेंड किया, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, ताकि मैं जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो, हाँ, ऐसे जब मैंने ये काम सीखना स्टार्ट किया था ना, मैं भी टोटली न्यू फील्ड थी मेरे लिए भी, ये टू मच। बाद दफा तो ऐसा लगता है कि अगर बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन अगर मैं इस चीज को देखूँ ना, तो मैं कहूँगा ओ यार, ये क्या क्या ये अजीब खिचड़ी पकी हुई है, ये 2 के ऊपर 1 कोमा, 5 के ऊपर 2 कोमे हैं, ये किस तरीके की है? ठीक है, वैसे तो ऐसे ही लग रहा है सर जी, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा ही लगता है ना, लेकिन जब हम इसको ए फॉर एप्पल से जेड फॉर ज़ेब्रा तक जाएंगे ना, फिर ये आपको महसूस नहीं होगा। तो क्लियर है आप सबको? ये क्लियर है सर। वासिफ, आपने हैंड रेज किया है, ये क्वेश्चन आपका? तो मैंने सिर्फ ये जस्ट कंफर्म करना है कि देखिए हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक। आया इस कोर्स की तकलीफ के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि क्या कहते हैं कि हम बेसिक्स जो है वो हमें आ जाए और कोई हम छोटी सी क्रिएटिविटी कर सके, ऐसा वो मुमकिन हो जाएगा? सर मैंने आप एक बात की है कि अगर आप थ्रू आउट ये 3 मंथ्स में से हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके अलावा अगर आप 1-1.5 घंटा डेली निकाल लें खुद के लिए, 24 घंटे होते हैं, ऑफिस से, फैमिली से, दोस्तों से, सोशल लाइफ से भी हट के 1 घंटा अगर आप इसके लिए निकाल लेंगे ना, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको कहीं भी जरूरत आई, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ अलाइन होगा, सर ये एरर आ गया, मैंने स्टूडेंट्स को कहता हूँ अगर आपको कहीं भी कमांड यूज करते एरर आ रहा है ना, सिंपल क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे जो मैं बता दूंगा क्या इशू आ रहा है, कमांड क्यों नहीं लग रही है, या कमांड अप्लाई क्यों नहीं हो रही। बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम, एक रूम से इंशाल्लाह ताला एक केनाल नहीं तो कमर्शियल तक प्रोजेक्ट हम जरूर करेंगे। बस सर जी आपने हमें जीरो से हीरो तक लेके जाना हाँ इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। जी नबील, आपका कोई क्वेश्चन वहां से क्लियर हुआ है? आपका कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा जी था कि सर। क्लासेस ये प्रॉपर जो क्लास सेशन शुरू होना है, पहला हमारी क्लास लेंगे। ओरिएंटेशन जो हुआ था, जिस दिन हमारी ओरिएंटेशन होती है उस दिन हमारी जस्ट 1 क्लास होती है, उसके बाद जो है हमारी क्लासेस जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ना, वो हमारी कमिंग वीक से आप टू आउट। पहली क्लास में मैं सब स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा कि कैड इंस्टॉल कैसे करते हैं, वही मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। हालांकि इंस्टॉलेशन नोट अ बिग इशू हम उसको, लेकिन बाद में इसमें कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी होती हैं कि जो है वो हमें इसको देखना पड़ता है, तो हम बिल्कुल इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है देन फिर नेक्स्ट इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाती है, उसके इंटरफेस की, उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर हम 1 रूम प्लान से जो है वो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे, और इसको थ्रू आउट जो है ना वो लेके चलेंगे। जी मोहम्मद शहीद, आपका कोई क्वेश्चन?
तो मैंने पूछना था कि हम लोग 2D के साथ साथ ही 3D करेंगे कि पहले 2D सीखेंगे फिर 3D सीखेंगे? नहीं, जिस तरह हमारा वर्किंग होती जाएगी, वन रूम टू जिस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे ना, यानी एक कमरा, 5 मरले, एक कनाल, उस तरह हम उसको ग्रेजुअली अपने हर स्टेप पे उसको लेके चलेंगे। ठीक है। और असल में ना, क्योंकि मैं भी सिविल का स्टूडेंट हूँ ना, तो 4th सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने मतलब ऑटोकैड अभी बेसिक सारा सीखा हुआ है। तो मैं 3D के लिए मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग का मैं देख रहा था कि 3D अगर मैं 3D के लिए शहीद, देख जो रहा था आपने बेसिक क्लासेस। सीखा है ना, जब मैं 2D करवाऊंगा ना आपको आप खुद कहोगे कि सर ये मैंने नहीं, वाकई नहीं सीखा था, इस बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। ओके सर। ये 2D, एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग, एक प्लान बना लेना, नहीं वास्ट इलेक्ट्रिक प्लान, किस तरह कहाँ कहाँ पे आप वायर्स जाएंगे, कहाँ कहाँ पे आप फिक्सचर देते हो, कहाँ कहाँ पे आपका लाइट वर्क आएगा, किस तरीके से आपको पता लगेगा, ये सब चीजें भी हमने मद्देनजर रखनी होती हैं। ओके हमारा सर। सीवरेज प्लान बनता है, किस तरीके से मैंने भी डिटेल बात की थी, वो किस तरीके से बनता है, कैसे वो हम उसको लेके चलेंगे, ये सारी चीजें हमें छोटे छोटे चीजें होती हैं, सब चीज कवर अप करनी पड़ती हैं। जी वासिफ। सर ओरिएंटेशन के हवाले से जो जो बेसिक्स थी ना, वो हमें अच्छी तरह से समझ आ गई है। सिर्फ ये कहने का मकसद था कि मजीद कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि असर का नमाज का टाइम हो रहा है। नहीं, बस मैं खुद ये इसको वाइंड अप करना चाह रहा था कि अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला मैं फोन पे आपसे रब्ता रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके तो सर, ठीक है। तो सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई ऐसा ना आपका कोई क्वेश्चन हो? फरहान, आपका? फरहान खामोश है पहली बार बोल के बस। नहीं सर, असल में आप जो है ना वो ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन की टेक्निक्स वगैरह बता रहे हैं, और मैं खुद जो हूँ एज अ साइट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा तो यहाँ पे जो है काम जो सीखने का मकसद ये है कि हमारा जो ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन है उसकी जो सिग्नेचर वगैरह हमसे आखिर में लेता है वो, तो हाँ, बंदा अगर बिना समझे साइन करता है तो थोड़ा परेशानी होती है। तो वो बहुत सीखने का ज्यादा मकसद परेशानी ये है। होती है। इवन के ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना एक हमारा फर्स्ट, इसको लास्ट वाइंड अप करते हुए बात को, एक स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है, मैं स्ट्रक्चर डिजाइन का एक स्टैड प्रो है जिसके ऊपर हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, किस तरीके से बनेगा, लोड क्या लगेगा, ये बोलेगा। जस्ट बिकॉज मैंने इसमें से सीखा कि कल को स्ट्रक्चर डिजाइन की तरफ से कोई चीज आ जाती है तो मुझे हाउ ना तो हो ना कि हूँ तो मैं इंटीरियर डिजाइनर, स्ट्रक्चर डिजाइनर की तरफ जाऊंगा तो वो तो दिमाग की दही करने वाला हिसाब था। ठीक है, तो होता है, और ये आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं अगर ये कैट फाइल लास्ट में ओपन कर रहा हूँ ना, ये देखो, अब इसके अंदर ये डायमेंशन के सिंबल्स हैं कुछ। ठीक है, अगर आप इसको देखो, इसके दूसरी फाइल की तरफ अगर हम आए तो ये D&W, ठीक है, ये रैम, ये RLW वे, ये टेक्निकलिटीज होती हैं, ये आपको हाउ ना होना इनका जरूरी होता है। तो ये चीजें ना बहुत नेसेसरी होती हैं। तो रमजान के अंदर जो हमारी टाइमिंग हुआ करेगी वो बेसिकली हुआ करेगी 4 PM टू 5 PM, एंड आफ्टर रमजान की जो हमारी टाइमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 6 PM। तो फाइंड अप करते हैं क्लास को, अगर किसी का कोई नहीं, उमर आपका, नबील, शहीद, फैजान, लास्ट टाइम उमैर, अगर कोई क्यूरी है आपकी तो डू लेट मी नो, वरना हम क्लास को वाइंड अप करें अपनी एक अच्छे नोट के ऊपर। नो सर। चलें, इंशाल्लाह ताला होप सो हम सब अपनी नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। और एक प्रॉमिस मैं आपसे लूंगा कि आप दिल लगा के पढ़ेंगे, एक प्रॉमिस मैं आपको दूंगा, अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो मैं आपको 3 मंथ्स के बाद जो है वो एटलीस्ट एक डिज़ाइनर जो है ना, वो अच्छा खासा डिज़ाइनर जो है ना बना के भेजूंगा। बाकी टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट चलाती रहेगी, एक फैमिली की तरह हम चलेंगे, और थ्रू आउट लिंक बन जाएगा। आफ्टर कोर्स अगर आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, तो इंशाल्लाह ताला एक
सर्कल है वो चल पड़ता है तो फिर चलता है। दुनिया गोल है, घूम फिर के एक दूसरे को टकरा ही जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए सबको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई इशू हुआ तो आपको फीडबैक कॉल्स भी आ जाएंगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।